यार 2 कप चाय लगा देना। बैठ के यार इतनी दूर आके इंटरव्यू कर तो लिया है, लेकिन स्टोरी में कोई इतना दम नहीं था। क्या ख्याल है? सही कह रहा है यार, एक जो दिल को छू जाने वाली बात होती है ना, वो फील नहीं आई। अरे क्या हो रहा भाई? क्या उठाया नीचे से? पैसे है साहब जी। अरे यार ये मेरा ही नोट है, मेरे ही पैसे गिरे नीचे। पैसे तो आपके ही हैं साहब जी। ये ले साहब जी। यार बड़ी हैरानी की बात नहीं, ये बंदा चाहता तो कोई रोला भी बना सकता था कि नोट उसका है, और फिर इस तरह चूम कर नोट वापस करना। इसकी इस गैर मामूली हरकत के पीछे जरूर कोई कहानी है। और नहीं नहीं, कोई कहानी वानी नहीं है। पकड़ा गया इसलिए चूमने वाला ड्रामा किया इसने। अरे नहीं नदीम, जरूर कोई बात है, मेरा दिल कह रहा है। चल देखते हैं। अरे चल ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान अगर आप बुरा ना मनाए तो बात पूछूं उनसे? जी पूछिए। आपका नाम? शहजाद नाम है मेरा। शहजाद साहब क्या काम करते हैं आप? मजदूर बंदा हूँ जी, ये साथ ही फैक्ट्री है, वहाँ पे पल्लेदारी करता हूँ। अच्छा शहजाद साहब, अभी ये जो कुछ हुआ इसने हमें हैरान और परेशान करके रख दिया यार। आप चाहते तो मुझे आवाज देकर भी कह सकते थे कि मैं अपना नोट उठा लूं, लेकिन आपका यूं नोट के पास आना, बैठना, उसे उठाकर अपने सीने से साफ करना, फिर आंखों से लगाकर चूम कर मुझे देना, जैसे आपके लिए कोई मुकद्दस वर्क हो, इस बात की कोई समझ नहीं आई मुझे। पैसों का ज़मीन पे गिरना और उस पर पाँव रखना, ये लम्हा क़यामत से कम नहीं होता। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। है मजदूर, और बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे मुगलिया खानदान का चश्मा चिराग रहा हो और सारी जिंदगी पैरों में नोट ही बखेरे हों। मैं मजदूर ज़रूर साहब जी, पर सदा का मजदूर नहीं हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 साल पहले मैं भी ऐसा ही था। ओ, पैसों को फर्श पर पड़ा रहने दो। छोड़। ये तो आए वे सारी रात इन नोटों पे नाचेंगे। फर्श पे ये नोटों का कालीन और उस पे गोरे गुलाबी थरकते पांव नाचते मुझे बहुत अच्छे लगे। ये पैसा, ये दौलत मेरे पांव की खाक। नेक्स्ट तुम आओ। बेटा बुरा ना मनाओ तो एक बात कहो। हाँ कहो वकील चाचा। तुम्हारी अय्याशियों के चर्चे सुन रहा हूँ और दुख हो रहा मुझे कि सेठ हाकिम अली का इकलौता बेटा, जिसे उन्होंने नमो नाज से पाला था, वो आज दौलत और जवानी के नशे में अपने बाप के खिलाफ चल रहा है।
जानते हो बेटा, तुम्हारे वालिद लोगों को क्या कर करते? क्या? अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है ना, तो उसको दौलत से नवाजता है, फिर सेहत देता है, फिर औलादे नरीना, और आखिर में अच्छे दोस्त। बेटा, ईमान के बाद और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है ना, तो वो दौलत है। लोगों की नस्लें इस नेमत की दुआएं करते करते कब्रिस्तान जा पहुंची हैं, और तुम लोगों पर अल्लाह ताला खुशहाली के दरवाजे खोलते हैं। और जो अल्लाह के बंदे नोटों को पाँव तले रोकते हैं, अल्लाह ताला उनसे बहुत सख्त नाराज होते हैं। इसलिए ऐसे ना कदरे लोगों से अल्लाह ताला दौलत के साथ साथ ईमान भी छीन लेते हैं, और अकल भी, सेहत भी, और अच्छे दोस्त भी। तुम तवाइफों के कदमों में नौकरी शामिल करते हो, अल्लाह की बड़ी नेमत की नाकदरी करते हो। तबाह हो जाओगे तुम। तुम्हारे बाप ने ये दौलत और ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया है। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप दुनिया से चल बसा, और तुम्हें अपनी माँ और बहन के साथ क्या सलूक किया? उन्हें एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। क्या हो क्या गया तुम्हें? होश के नाखून लो बेटा, संभल जाओ। वकील चाचा, मेरी फिक्र छोड़ो, और अगर फिक्र ही करनी है ना, तो जाकर अपने बेटे की करो। जाओ, शाबाश, जाओ। बहुत पछताओगे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ओ जाओ चाचा। मुझे मेरे गुरूर की सजा मिल गई। ने नशे की हालत में गोली चला दी और एक तवाइफ मारी गई। केस बन गया। मैं सजा से तो बच गया, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया। बैंक बैलेंस, घर, फैक्ट्री, सब कुछ छिन गया मुझसे। जानते हो साहब, जिस फैक्ट्री में आज मैं मजदूर हूं ना, कभी इस फैक्ट्री का मालिक था मैं। इसीलिए जब मैं किसी नोट को किसी के पांव के नीचे देखता हूं ना, तो मैं तड़प उठता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी शख्स नोट को पांव के नीचे रौंदता है या रौंदता हुआ देखकर चुप रहता है, वो तबाह होकर रह जाता है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। शहजाद भाई, आपकी इस कहानी को देखकर हो सकता है कोई इंसान फलाह पा जाए और अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांग ले। बस मेरे भाई, मेरी एक बात पल्ले बांध लो। मुजरा कराने वाला कोई भी शख्स अमीर नहीं रह सकता। वो तबाह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह की दी हुई नेमत को नाचने वालों के कदमों नीचे रौंदता, और अल्लाह ताला अपनी दी हुई नेमत की तजलील बर्दाश्त नहीं करता, नहीं करता। आम इंसानों के अलावा बादशाहों की भी औकात बदलते देखा है। ये एक तल्ख हकीकत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, नसीब भी बदलते हैं, और गरूर को तो आखिर खाक ही होना है।